दूसरे गांवों से भी सिर्फ उन्हें खाने आते थे। उसके ठेले के पास हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सुबह का समय था। समोसे वाला अपने ठेले पर गर्मा गर्म समोसे तल रहा था। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि राह चलते लोग भी रुक जाते। अरे भाई, एक प्लेट चिकन समोसा देना। बस अभी देता हूँ, थोड़ा सब्र करो। उसी समय एक गरीब लकड़हारा राजू वहां पहुंचा। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में एक उम्मीद थी। भाई, मुझे एक चिकन समोसा देना। क्यों नहीं, अभी देता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपए ही है। क्या कहा? 50 रुपए? अरे भाई, यह 50 रुपए में कुछ नहीं मिलता। एक चिकन समोसा 100 रुपए का है। मेरे पास बस इतने ही है। तो जाओ यहाँ से, 50 रुपए में नहीं मिलता यहाँ कुछ भी। राजू का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप वहां से चला गया। चलते चलते वह सोच रहा था, काश मेरे पास भी 100 रुपए होते तो मैं रानी के लिए समोसा ले जाता। राजू बहुत गरीब था। उसकी पत्नी रानी घर पर रहती थी और दोनों का गुजारा सिर्फ लकड़ियां बेचकर चलता था। रानी को भी उस मशहूर चिकन समोसे का स्वाद चखने की बड़ी इच्छा थी। दोपहर को राजू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। आज उसे उम्मीद से ज्यादा लकड़ियां मिल गई थीं। आज तो लकड़ियां ज्यादा मिली हैं। अगर 100 रुपए मिल जाए तो आज रानी के लिए चिकन समोसा जरूर लेकर जाऊंगा। शाम को वह लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा और उन्हें बेच दिया। वाह, पूरे 100 रुपए हो गए। आज रानी बहुत खुश होगी। राजू तेजी से समोसे वाले के ठेले की ओर बढ़ने लगा। तभी रास्ते में गांव का सेठ उसे मिल गया। अरे राजू, 10 दिन हो गए, मेरे पैसे कब लौटाएगा? सेठ जी, कितने पैसे बाकी हैं? पूरे 100 रुपए, और मुझे अभी चाहिए। राजू कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से वहीं 100 रुपये निकालकर सेठ को दे दिए। सेठ पैसे लेकर चला गया और राजू वहीं खड़ा रह गया। वह मन ही मन बोला, आज भी रानी के लिए समोसा नहीं ले पाया। निराश होकर वह घर लौट आया। घर पहुंचकर वह चुपचाप बैठ गया। तभी रानी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, ये लीजिए, आज आपके लिए कुछ खास बनाया है। राजू ने देखा, उसके सामने एक प्लेट में गर्मा गर्म समोसे रखे थे। वह हैरान होकर बोला, अरे रानी, ये समोसे कहाँ से आए? ये मैंने खुद बनाए हैं। घर में जो सब्जी बची थी उसी से बना दिए। आप खाकर देखिए। राजू ने एक समोसा खाया और उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उस महंगे समोसे से भी ज्यादा अच्छा। मैं क्या सोच रही थी, अगर हम भी छोटा सा समोसे का ठेला लगाएं तो हमें अच्छा फायदा हो सकता है। अरे रानी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी लकड़ी बेचकर कुछ खास कमाई नहीं होती। तो ठीक है, कल मैं और समोसे बनाऊंगी। देखते हैं लोग खरीदते हैं या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह राजू एक बड़ी टोकरी में गर्मा गर्म समोसे लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और दिल में नई उम्मीद। आओ आओ, 20 रुपए में 2 समोसे खाओ, गर्मा गर्म चटपटे समोसे। गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर हैरान हो गए। अरे ये तो राजू है ना? ये कब से समोसे बेचने लगा? दोनों उसके पास पहुंचे और बोले, अरे राजू, तू लकड़ी बेचना छोड़कर ये नया काम कब से करने लगा? बस भाई, आज से ही शुरू किया है। एक बार खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, दे दे 20 रुपए में 2 समोसे, देखते हैं क्या खास है। राजू ने तुरंत गर्मा गर्म समोसे उन्हें थमा दिए। जैसे ही दोनों ने पहला कौर लिया, उनके चेहरे खिल उठे। अरे वाह राजू, तेरे समोसे तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। और भाई, ये तो उस 100 रुपए वाले समोसे से भी ज्यादा अच्छे हैं। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। यह सुनकर राजू का दिल खुशी से भर गया। वह मन ही मन बोला, आज तो सच में मेहनत रंग ला रही है।
लेकिन उधर ये बात जल्दी ही मशहूर समोसे वाले रुपेश तक पहुंच गई। रुपेश अपने ठेले से दूर खड़ा होकर राजू को देखने लगा। उसने देखा कि गांव के लोग राजू के आसपास खड़े होकर उसके समोसे खा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा तो बंद हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। वह तुरंत अपने ठेले पर वापस गया और एक बड़ा सा बोर्ड लगाया। उस बोर्ड पर लिखा था 50 रुपए में 2 चिकन समोसे। यह देखकर गांव वाले खुश हो गए और धीरे धीरे सब उसके ठेले की ओर जाने लगे। अरे रुपेश भाई, सच में 50 रुपए में 2 चिकन समोसे दोगे? हाँ भाई, आज से हमने दाम कम कर दिए हैं। अब सबके लिए सस्ते समोसे। यह सुनते ही पूरा गांव रुपेश के ठेले पर उमड़ पड़ा। उधर राजू के पास अब कोई नहीं आ रहा था। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगा और एक आदमी को रोककर पूछा, अरे भाई, सुबह तो इतने लोग आ रहे थे, अब सब कहाँ चले गए? अरे राजू, रुपेश ने अपने चिकन समोसे के दाम कम कर दिए हैं, इसलिए सब उसके पास जा रहे हैं। यह सुनकर राजू का चेहरा उतर गया। लगता है अब मुझे भी कुछ अलग करना पड़ेगा। शाम होते होते रुपेश के सारे समोसे बिक गए। वह अपने ठेले को समेटते हुए मन ही मन बोला, आज तो भीड़ बहुत आई, लेकिन दाम कम करने से मुनाफा भी कम हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नुकसान हो जाएगा। इसका भी कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन रुपेश बाजार गया और सस्ते मसाले और खराब क्वालिटी का चिकन खरीद लाया। आज सस्ता माल लगाऊंगा, दाम भी कम रखूंगा और मुनाफा भी बढ़ाऊंगा। कुछ ही देर में उसने चिकन समोसे तैयार कर लिए। जैसे ही ठेला खुला, लोग आने लगे। रुपेश मुस्कुराते हुए समोसे देने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि वह लोगों को घटिया सामान खिला रहा है। उधर राजू घर पर बैठा था और चिंतित नजर आ रहा था। रानी, अब क्या करें? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें समोसे बेचने बंद करने पड़ेंगे। रानी कुछ देर सोचने लगी, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजू, अब हम भी चिकन समोसे बनाएंगे, और वो भी सबसे सस्ते। क्या? लेकिन रानी, चिकन तो बहुत महंगा होता है, हम सस्ते में कैसे बेचेंगे? आप बस देखते जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ ही देर में रानी ने अपने खास तरीके से चिकन समोसे तैयार कर दिए। राजू टोकरी लेकर उसी जगह पहुंचा और जोर से आवाज लगाने लगा, आओ आओ गांव वालों, सिर्फ 7 रुपए में चिकन समोसे खाओ। यह सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। 2 लोग जल्दी से उसके पास आए। अरे राजू, मजाक कर रहा है क्या? 7 रुपए में चिकन समोसा? ये तो नामुमकिन है। अगर यकीन नहीं है तो एक बार खाकर देख लो। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है।